हे इट्स मी अगेन। एंड कैसे हो नीट पगलू? कैसे हो? पिछली वीडियो में तुम्हें याद होगा मैंने बोला था कि अपने रस्सी पंखों से दूर रहना। आई टेक दैट बैक। जाओ, जाओ, जो करना है उनके साथ, जो तुम करने की सोच रहे हो करो। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडिया का मार्वल है, एनटीए, उसने एक और बैंगर ड्रॉप कर दिया। बैंगर। पर ये बैंगर में कुछ कमियां रह गई। इसने वही गलती कर दी जो वरदान ने करी। कंसेप्ट अच्छा था, इंडिया का फर्स्ट डार्क फैंटेसी एनिमे, पर जो एग्जीक्यूशन था, थोड़ा सा जेंशिन, थोड़ा सा जुजुत्सु, थोड़ा सा सोलो लेवलिंग, गोबर। तो वही चीज़ ये करी। इन्होंने स्क्रिप्ट चुराई, पर खुद की चुरा ली, वही पिछले साल की। पर भाई अगर पूरा ही एग्जैक्टली कॉपी कर लेते तो फिर वही वही कंपैरिजन शुरू हो जाता। हमारे जो नीट नीट समाज है उसमें तू नहीं हो जाती कि क्या बोलते हैं, एवरी मास्टरपीस नीट 2024 हैज इट चीप कॉपी। चीन नहीं, चीन और चीप एक ही चीज़ है, चीन चीप कॉपी। तो ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है। इन्होंने थोड़े से ट्विक्स किए, इन्होंने लीक ना करवा इस बार, थोड़ा सा बेहतरीन रीजन, उससे भी पिछली बार से बेहतरीन रीजन चूज किया कि लाइट ही नहीं थी, फट्टों पे बैठे थे बच्चे बेंच की जगह, तो इनका एक और बार करवा देते हैं 75 बच्चों का, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये सारी चीजें एनटीए ने चेंज करी स्क्रिप्ट में, एंड एक और मास मसाला मूवी हमारे सामने प्रेजेंट कर दी गई है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब जैसे नीट की प्रिपेयर करेंगे। जैसे ड्रॉप ले लिया, ठीक है, नीट देखिए आ गया, पापा यार अच्छा नहीं हुआ यार, ये जो री नीट होगा ना 1 महीने बाद में, उसमें अच्छा करूंगा मैं, अब घर जाके प्रिपेयर करता हूँ। और मैं वो उस टाइम पे वो बाकी कोचिंग के टेस्ट लाएगा, मतलब वो 2 बार नीट के लिए प्रिपेयर करेगा। एक बार तो कर लिया, अगर कोई बात नहीं इसमें नहीं होता अगले री नीट में निकाल लेंगे, थोड़े टाइम में ऐसा हो जाएगा। पर काफ़ी सारे लोग दुखी हैं इससे, परेशान हैं इससे। हर कोई इस चीज़ से दुखी क्यों हो? किसी ना किसी के घर में पनीर भी आनी चाहिए। देखो, नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घनघोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो सबको पता है। पर इस चीज़ में मैं भी परेशान हुआ था, हो सकता है तुम भी परेशान हुए हो कि एक अच्छा सोर्स कहाँ से लाए। तो उन्हीं का सोल्यूशन लाया है फिजिक्स वाला, विद नीट 38 ईयर्स PIQ बुक। मैंने मार्केट में बहुत सारी बुक देखी है एंड मुझे डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा बेटर लगी। क्यों? क्योंकि उसके फीचर्स ही कमाल के हैं। इसमें सारे के सारे नीट और AIPMT के क्वेश्चंस हैं। नीट 2024 भी मिलेगा, री नीट वाला भी, एंड मणिपुर का जो नीट हुआ था तुम्हें सब मिलेगा। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज PYQ है कि जैसे इस चैप्टर में इस टॉपिक से इतने इतने PYQ हैं। तुम्हें इससे पता चलेगा कि एक ही टॉपिक से कितने घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तुम्हें क्लास वाइज कंपैरिजन में मिल जाएगा कि 11th से 12th से किस सब्जेक्ट में किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना डीप एनालिसिस मिला है तुम्हें कहीं? 100% सॉल्यूशन वेरीफाइड फैकल्टी ने बनाए हैं, प्लस इनका एनटीए की आंसर की से वेरिफिकेशन हो रखा है, और तुम्हें सबके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। इसका कंटेंट वो तो एनएमसी के सिलेबस से अप टू डेट है ही, जो इररेलेवेंट पीवाईक्यू थे। इसमें स्पेशल टाइप के एमआर क्वेश्चन भी है, मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस, जो तुम उनको फटाफट करोगे तो तुम्हारा एक पूरा चैप्टर क्विकली रिवाइज हो जाएगा। और इसमें तुम्हें न्यूली एडेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये बुक तुम्हें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर अगर तुम इसे PW स्टोर से परचेज करते हो तो तुम मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये बुक मुझे काफी पसंद आई, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। भाई कुछ लोग ना इस चीज को भी अब मेरे पे कॉल आउट करने आ जाएंगे कि तू क्या है, हमेशा नेगेटिव साइड देखता रहता है, ये देखता रहता है। मैं थोड़े से कुछ रिकॉर्ड्स लिख के लाया हूँ, थोड़े से फिगर्स लिख के लाया हूँ, एक बार सुनना। हाँ, हमारे देश की पॉपुलेशन है 146.39 करोड़। हमारे देश में MBBS सीट्स हैं 1.18 लाख। हमारे देश में गवर्नमेंट MBBS सीट है 55,616। उसमें भी रिजर्वेशन हटा के जो बचती है वो 20 से 30 हज़ार बचती है। आप 146.39 करोड़ से 20 से 30 हज़ार पे आ रहे हो। आप क्या डिफेंड करना चाह रहे हो मेरे भाई? लैक ऑफ कॉलेजेस आप डिफेंड कर रहे हो, जो करप्शन है पूरे सिस्टम में आप डिफेंड कर रहे हो, ये जो रिजर्वेशन नहीं हट रहा तब से ये आप डिफेंड कर रहे हो, इतने ज़्यादा कंपटीशन है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आ रहा इनसे, ये आप डिफेंड कर रहे हो। आप कुछ भी मतलब अच्छा डिफेंड नहीं कर रहे, किसी में सॉलिड रीजन हो आपके पास। दुनिया की नंबर 1 जनता वाला देश है हम, क्या उखाड़ रहे हैं हमने? क्या उखाड़ लिया हमने? कुछ भी नहीं उखाड़ा, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली कुछ भी नहीं उखाड़ा। विश्व गुरु करने का नाटक करते हैं, और वही जिससे क्या बोलते हैं, चिकित्सक बनेंगे। मतलब गुरु, गुरु इज अ एकेडमिक रिलेटेड टर्म, ठीक है? तो वही गुरु का जो एकेडमिक एग्जाम है हम वही ढंग से कनेक्ट कंडक्ट नहीं कर पा रहे। एक तो मैं भी एनटीए का प्रभाव में आके मेरे भी होने लग गए हैं काफ़ी सारा फकअप्स, तो खैर कोई नहीं। पर भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एग्ज़ाम एक साल में एक बार होता है, एक साल में एक बार होता है। तुम इसे एक दिन में मेंटेन नहीं कर सकते अपने आप को पूरा, मतलब सारी चीज़ होंगी। भाई ये चीज़ कॉल आउट करने का मेरा पूरा हक बनता है। 1700 रुपये दिए मैंने 1700 रुपये दी 2 बार।
2 बार दिए मैंने, मेरा पूरा हक बनता है ये सारी चीज़ें कॉल आउट करने का। मेरा सेंटर बिल्कुल अच्छा था, मेरे मेरे सेंटर में कोई कमी नहीं है, पर भाई तुम्हें हर जगह का ये इंश्योर करना है। मैं खुद का सेलेक्टिव बायस नहीं खेल सकता यहाँ पे, तुम्हें हर जगह का ही इंश्योर करना होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो तुम। यू आर नॉट देहरादून टेस्टिंग एजेंसी, यू आर नॉट उत्तराखंड टेस्टिंग एजेंसी, यू आर नॉट केवी टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? तो तुम्हें हर जगह इंश्योर करना है कि हाँ एक फ्लॉलेस एनवायरमेंट मिले, पर नहीं, पिछली बार तुमने लीक करा दिया, और इस बार तुमसे, बाय द वे इस बार भी लीक्स हुए हैं। मैंने पहले ही चीज पे आवाज उठा दी थी, एंड तुमने न्यूज भी देखी होगी, तो शायद 2 जन अरेस्ट भी हुए हैं इस चीज को लेकर, बट नहीं, उस पर भी मुझे हेट दी गई। मैंने टॉक्सिक पेरेंट्स को कॉल आउट किया, उस पर भी मुझे हेट दी गई। पीपल नेवर एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम द हीरो यू डिजर्व। नहीं, गलत बोल दिया, आई एम द हीरो यू ऑलवेज वांटेड बट यू नेवर डिजर्व्ड। यस, आई एम ग्लेजिंग माई सेल्फ, व्हाई नॉट? मेरा चैनल है, मैं कुछ भी बोलूँ। तो ऐसे कुछ चीजें हैं मेरे भाई। एंड जो भी इस चीज से टेंशन में आ रहा है कि वो 75 बच्चे हैं, रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, अगर बॉर्डर लाइन कॉलेज हाथ में आ रहा था वो चला जाएगा, रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा तू मेरे को बता, ये कैसे हो सकता है? वो बंदा जिसका एग्जाम बिल्कुल बुरी तरह से, ठीक है, बुरी तरह से हो गया, वो घर आके 1 हफ्ते 2 हफ्ते रोएगा, या फिर वो बुक खोल के दोबारा पढ़ेगा कि नहीं मैं तो रीनीट होगा इस बार, मैं देख के आऊंगा। जुडिशियल सिस्टम की हमने इमेज ऐसी बना रखी है कि नहीं ये तो कुछ करके नहीं देगा, तो बंदे को उम्मीद तो थी नहीं कि कुछ, हाँ जी भाई रीनीट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसा कुछ था कि यहाँ ग्रेस मार्क्स दे देंगे, एट मैक्स ग्रेस मार्क्स दे देंगे, रीनीट की उम्मीद नहीं थी बच्चे को। 75 बच्चे थे, घर आके रोए पीटे, और आधा तो बच्चा एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही भूल जाता है। तुझे लगता है उसने कुछ पढ़ा होगा? तुझे लगता है जितना उसको आता होगा उसकी एफिशिएंसी उससे भी ज्यादा डिप खा चुकी है। एंड भाई अब मुझे जितना लगता है इसी के लेवल का पेपर आएगा, मतलब इससे हल्का सा नीचे हल्का सा ऊपर हो सकता है, पर आएगा इसी लेवल का पेपर, ये भी जो रीनीट होने वाला है। तो आई डोंट थिंक सो तुम्हारे रिजल्ट पे कोई भी फर्क आने वाला है इससे, एंड तुम्हें भी नहीं इस चीज को लेकर टेंशन में होना चाहिए। पर दुख इस बात का है भाई, एक बार होता है एग्जाम, एक बार होता है, तुम्हें मोटा पैसा मिलता है, 1700 रुपये मिलते हैं, कर लो यार, कर लो, इतना तो मैनेज कर ही सकते हो ना तुम। पर नहीं जी, हमें तो जेब में भरना है। और मेरे को यहाँ कहीं सुनने में मिली कि जो FMGE मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके जो बाहर से जो आते हैं उनको ऊपर से कुछ देना पड़ता है, तब जाके उनका एग्जाम क्लियर होता है। आई डोंट नो कितनी सही है कितना गलत है, बट मैंने सुना है कि यू हैव टू कंपल्शन है। और इसका शायद, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी वेरीफाई खुद से नहीं किया है, मैंने जो सुना है वो तुम्हें बोल रहा हूँ, और मैं तुम भी चाहता हूँ कि तुम वेरीफाई करो खुद से, मेरी बात पे यकीन ना करो, जो मैंने सुना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये रिजल्ट नहीं निकाल लेते इस चीज का। 300 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर चाहिए होते हैं, अगर तुम्हारा क्लियर, तो मान लो तुम 200 का भी करके आ गए, बट रिजल्ट आएगा नहीं, तुम सेलेक्टेड या अनसेलेक्टेड, मतलब ऐसे में आओगे कि हाँ ये सेलेक्ट हो गया, ये नहीं हुआ। तुम ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते कि भाई मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, मैं तो 200 नंबर का आया था, क्योंकि रिजल्ट कभी रिलीज ही नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। उसमें भी पैसे देके करना पड़ता है, फिर मंत्री जी इधर उधर, MLA के स्पीकर, इतने से बात करने के बाद हो जाता है। कोई कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बात कर लेता है तो निकल जाता है, कोई कोई 5 अटेम्प्ट तक बैठा रहता है, पैसे दे के फाइनली तभी बाहर होता है उससे। तो इस हिसाब का सीन है। एंड तुम चाहते हो कि मैं डिफेंड करूं ये सारी चीजें, पेट्रियार्किक नहीं, पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक होना भाई बहुत अच्छी बात है। तुमसे ज्यादा पेट्रियोटिक मैं हूँ, 15% टैक्स देता हूँ मैं अपनी यूट्यूब की इनकम में से, तुमसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश को मेरे को। बट भाई दिक्कत ये है ना, तुम हर चीज पे ब्लाइंड आई कर लेते हो, हर चीज में। हम तो भाई देशभक्त हैं, हमारा भारत महान था, आज हमारी कोई औकात नहीं है। तुम तो यही तुम्हारा बेसिस है कि मैं नर्सरी में जी फर्स्ट आया था, मुझे नीट क्लियर करवा दो, क्यों नर्सरी में तो आ चुका मैं फर्स्ट, अब क्या फर्क पड़ता है भाई? नहीं, जो पहले वो मैंने देखा, वो मंदिर के ऊपर का डिजाइन वो पार्टिकल कोलाइडर से बिल्कुल हूबहू मैच कर रहा है, वो सारी चीजें मैंने भी देखी है, मैं भी बहुत प्राउड हूँ इस चीज पे। हमारे जो वेद वगैरह हैं इनमें बहुत सारी चीजें जेन्युइनली लिखी है। पर आज के टाइम से तो मुंह नहीं बोल सकता ना भाई मैं, आज मेरा भारत कितना महान है, नहीं है भाई इतना महान जितना पहले हुआ करता था। हम पहले के गुणगान करके आज को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज समझो यार, चीजें बदलनी पड़ेंगी।